जय राधा माधवम जया कुंज बिहार परम प्रप्ताम इमाम रजर्षयो विदु सकलनेह महताम योग। नमस्ते, मेरा नाम मोहन है और आप नेशंस लाइव देख रहे हैं। लगातार मैं आपको हिंदू धार्मिक देवी देवताओं की जानकारी हो या ऐसे तमाम लोग जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए बहुत परिवर्तन किए, साधु संत फॉनर से हम आपको लगातार मिलवाते रहते हैं। आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अगर हम बात करें तो यूक्रेन से कृष्ण भक्ति में लीन मैम हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो आपको श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हैं? मेरा देश दुर्लभ देश यूक्रेन, एक तरफ से दुर्लभ, दूसरी तरफ से हमारा जन्म स्थान ठाकुर जी के जो कृपा या तो नसीब हमारा वहाँ पर जन्म हुआ, यूक्रेन। आप कब से हैं यहाँ पर भारत में? मैं भारत में 10 साल से ज़्यादा। अच्छा, अभी आप कहाँ रह रहे हैं? वृंदावन। अच्छा, वृंदावन में रह रहे हैं। मुझे लगता है कि वृंदावन में भारतीय हो या बाहर के लोग हैं, बड़े सौभाग्य की बात होती है जिनको वृंदावन में वास मिलता है। हाँ, या तो गुरु महाराज का कृपा विजय है, वास मिलता दो प्रकार के, जिसका पुण्य बढ़िया, जैसे ब्रजवासी लोग हैं। हमारा तो ब्रज में जन्म नहीं हुआ, हम तो बने हुए भक्त हैं, तो हम बने हुए भक्त इसी यथारूप गीता के माध्यम से और गुरु महाराज की कृपा से हम बस धाम वास करते हैं। क्या ऐसी वजह थी जो आप यूक्रेन छोड़कर भारत आई और फिर कृष्ण भक्ति में लीन हो गई? क्या आपको लगा कि श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा सार है जिसको समझना चाहिए? देखिए, हम पहले अपने देश में जब व्यक्ति बड़ा हो रहा है, टीनेजर, तो व्यक्ति ढूंढ रहे हैं मेरा सफ़रिंग क्यों हो रहा है, या तो मेरे को क्यों चीज़ों का कुछ जो मेरा इच्छा है प्राप्त नहीं होता, या तो माँ बाप या तो स्कूल में कुछ अन्याय हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इसी तनाव मानसिक तनाव बोलते हैं, तो उसके साथ हम भी ढूंढ रहे हैं उपाय। ठीक है, तो इस्कॉन संस्था बड़ा संस्था है। उस टाइम पे 25-30 वर्ष पहले इस्कॉन यूक्रेन में जैसे यहाँ पर मंदिर, ऐसे मंदिर बड़े नहीं थे, और बस भक्त लोग मिला और मुझे अपनी मामी मुझे गीता यथारूप प्रभुपाद जी का खरीद लिया, और धीरे धीरे हम समझ गए बस इसी में पूरा प्राशन मिल जाता है जो अंदर आते हैं। और दूसरा चीज़, इंडिया से हमको बहुत ऐसे जैसे कोई पुकार था, क्योंकि हमेशा सोच रहे भारत कुछ विशेष जगह। हम पहले तो कृष्ण के बारे में मालूम नहीं था, पहले हम बचपन में पुरानी मूवी देख रहे हैं, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, तो ये पुरानी मूवी से काफ़ी, ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट, और काफ़ी प्रभावित हो गए। ठीक है, क्योंकि पुरानी मूवी में आज का मूवी नहीं है, आज का काफ़ी ग्लैमर है, ग्लैमर बहुत है, पूरा ऊपर से नीचे ग्लैमर है, लेकिन पुरानी मूवी में थोड़ा वास्तविक फीलिंग्स दिखाते हैं। ठीक है, वास्तविक इमोशन थे, और इसी मूवी देख के प्रभावित हो गए संस्कृति से। थोड़ा सा जो 25 वर्ष पहले अलग स्थिति था देश में, मतलब भारतीय संस्कृति आपको बहुत समझ में आई? समझना अभी तक मैं भी नहीं समझ गई है। भारतीय संस्कृति तो वेरी डिफरेंट। ठीक है, संस्कृति तो मतलब यहाँ पे मुसलमान भी हैं, यहाँ भी क्रिश्चियन है। ठीक है, लेकिन सनातन धर्म, वैदिक संस्कृति है, वो हमको मतलब समझ गए हम। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई थी? क्या कुछ आपने स्टडी में किया था? आप भौतिक प्रश्न पूछ रहे हैं, पढ़ाई ये सब चीज़ है, ये मतलब नहीं है। पढ़ाई तो बहुत आप मुझे लग रहा हमसे ज़्यादा पढ़ाई किया है, लेकिन आप लोग गीता पढ़ रहे हैं, आप गीता पढ़ रहे हैं, आप मोहन जी हैं जी। क्या? जरूरी है गीता? जरूरी है, लेकिन आप बोलते ही ऊपर से, लेकिन लोग करते नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ बताओ इंडियन लोग के बारे में, आप लोग सुन रहे हैं, ये बड़ा अंतर है विदेशी और आपकी भारतीय लोग हैं। आप करेंगे भी नहीं कुछ, मतलब 1% 2% करेगा, लेकिन बाकी लोग करेंगे नहीं कुछ, जैसे आप बुरा ना मानो, लेकिन लोग सुनते हैं, सुनने वाले। इसका मतलब है आपके पास बढ़िया बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। तो मेरा बस प्रार्थना है, योर नंबर 1 दुनिया में तेज। भारतीय लोग तेज है, पढ़ाई में तेज, काम पर तेज है, बिजनेस में तेज है, धार्मिक कार्यक्रम में भी तेज है, सब चीज़ तेज है। लेकिन आप कंजूसी मत कीजिए अपने लिए, क्योंकि ये जो सनातन धर्म कृष्णा का नाम है, उच्चारण करना,
कुछ साधना करना, जल्दी उठना, बस ये अगर आप करेंगे नहीं है तो इसका मतलब आप अपने लिए कंजूसी कर रहे हैं। तो इंडियन लोग के अंदर एक कैरेक्टर का जो लक्षण है वो कंजूसी है। हाँ, लेकिन अपने लिए कंजूस है। आप खूब खिलाते हैं, मेला में, गुरुद्वारा में, कार्यक्रम में खूब खिलाते हैं, लस्सी पिलाते हैं, समोसा बांट रहे हैं, हलवा खींच रहे हैं, सब चीज़ आप खिलाते हैं। विदेश में आपको मुफ्त में एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा, या तो दुबई में जाएगा आपको एक गिलास पानी भी पीने के लिए नहीं मिला। लेकिन आप लोग कितना बढ़िया है, आपका स्वभाव, आपका हृदय बढ़िया है, ठीक है। लेकिन आप पता नहीं क्या इधर हुआ, इस भूमि में सब चीज़ है, वृंदावन है, गंगा जी है, मंदिर, इतना बड़ा मंदिर कहाँ, हमारा राजधानी कीव में है मंदिर अभी, ठीक है। हर बड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जिला में है इस्कॉन संस्था, लेकिन इतना सुंदर संस्थान है, इतना सुंदर फूल है नहीं उधर। अच्छा, क्या ऐसा हुआ कभी आपको 10 साल से आप वृंदावन के अंदर हो, कभी आपको महसूस हुआ हो कि भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा आप पर है? कैसा आपको लगता है जब आप जप करती हैं, जिस टाइम आप भगवान का ध्यान करती हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ ऐसे भूमि का प्रभाव है, ब्रज वृंदावन का भूमि का प्रभाव, जैसे आप ज़्यादा विश्वास भगवान को करेंगे नहीं है, लेकिन भूमि का प्रभाव ऐसे जो इस अपने आप जागरण होता है, अपने आप इच्छा होता है करने का, नाम करना, या मंदिर, पैर अपने आप जाते हैं मंदिर है दर्शन करने के लिए, पैर अपने आप यमुना जी किनारे पे जाते हैं, अपने आप दिल्ली इस्कॉन मंदिर आ जाते हैं, ठीक है। मतलब इसका, इसलिए कृष्णा जी जो उनका नाम है, इसका ट्रांसलेशन, अनुवाद, चुंबक, सर्वाकर्षक, वो सबको खींच रहा अपने तरफ। मतलब आपको यूक्रेन से खींच लिया और सबको खींचने की कोशिश कर रहे। एक और हम आपसे जानना चाहेंगे, संस्कृत का कोई श्लोक आपको याद हो जो आपको सबसे अच्छा लगता हो? प्रभु, मैं तो संस्कृत उच्चारण कमज़ोर थोड़ा सा, लेकिन गीता जी का श्लोक है, एवं परम्परा प्रप्ताम इमाम रजर्षयु विदु सकलने महताम योगो नष्टा परंतपम। थोड़ा सा स्पेलिंग हो सकता है रॉन्ग है। और एवं परम्परा प्रप्ताम मतलब सबसे ज़रूरत क्या है, डिसिप्लिन सक्सेशन, परम्परा प्रामाणिक है। गुरु कौन सा चाहिए, प्रामाणिक गुरु जो परंपरा में हो। शास्त्र कौन सा पढ़ना चाहिए, प्रामाणिक शास्त्र है, ठीक है। तब आप लोग अपना हृदय का मार्जनम होगा। या तो और ग्रंथ है, इसमें प्रथम श्लोक है, वाचो वेगन मनस क्रोध वेगन, वाचो वेगन मनस क्रोध, जिह्वा वेगन उदर पस्थ वेगन, इतान विशान यो विषहेरा धीरा सर्वा अपीमम पृथ्वीम सशिष्यम। मतलब इसमें लिखा हुआ सच्चाई, असली गुरु का क्या लक्षण होना है। वाच्य वेगन जो अपना इंद्रिय कंट्रोल कर रहा है, अपना वचन कंट्रोल कर रहा है, अपना मान, अपना क्रोध कंट्रोल कर रहा है, अपना जिह्वा कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि हमारे जो मुंह और एब्डोमेन बोलते हैं उधर, और जो जेनिटल्स, समझ गए, 1 2 3, तो ये सब एक ही लाइन में होता है। अगर हम मुंह, जिह्वा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम अपना एपिटाइट, अपना खाने का आदत नहीं होगा, नहीं बदलेगा, और फिर हमारा जो काम वाज है, ठीक है, इंद्रियों तृप्ति करने के लिए, वो भी कंट्रोल कभी नहीं होगा। तो सबसे प्रथम लक्षण गुरु जी का क्या है, सभी इंद्रियों को कंट्रोल, तब वो पूरा पृथ्वी में शिष्य बना सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन भारत में होता है, हर आश्रम में अपना अपना महाराज है, लेकिन किस संप्रदाय में गुरु जी है, मतलब संपर्क उनका और अपने गुरु से कैसे, किस संप्रदाय में क्या है। वास्तविक केवल 4 संप्रदाय हैं। हमारा जो इस्कॉन संस्था वो 21 संप्रदाय के अंदर है। ये गौड़िया ब्रह्म माधव संप्रदाय है। मतलब इसका जो संप्रदाय में गुरु, आप रिसर्च कर सकते हैं, इसका जो ज्ञान है, शास्त्र है, तो इसका प्रमाण है। मतलब प्रमाण के साथ ही भक्ति भी करनी चाहिए, आपका ये कहना है। एक सवाल और है, जब आप भजन करते हो तो आप वृंदावन में इतने दिनों से रह रहे हो, कोई आपको कोई ऐसा भजन जिसकी 2 लाइनें सबसे अच्छी लगती हो कि 10 साल में सबसे ज़्यादा आपने सुना? देखिए, हम थोड़ा क्या बोलते हैं भजन में हमारा कमज़ोरी है, मैं सच कहूँ कमज़ोरी है, क्योंकि हम लोग साधक हैं।
सादा आप कोई भजन कैसे नहीं, साथ में? बाजन हम गाएंगे, ये बात नहीं है, बस थोड़ा समझा रहे क्योंकि आप लोगों के बीच में बाजन का रुचि बहुत है, लेकिन हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अपना मतलब उधार में बताते हैं, पहले ज्ञान बाद में बाजन, क्योंकि बाजन सस्ता नहीं होना चाहिए। मुझे आपके गाने बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे छोटे छोटे गाय या छोटे छोटे ग्वाल, लेकिन इसी गाने से छोटे बच्चे प्रभावित हो गए। ये जो पीछे विद्यार्थी खड़ा, वो इस गाने से सुनकर से वो तो कृष्ण भक्त मुश्किल से बनेगा, ठीक है। इतने 3-4 साल के बच्चे हैं, उनको आप समझा सकते हैं कृष्ण जी ऐसे, कृष्ण वो वैसे, ठीक है। इसलिए अगर आप प्रामाणिक शास्त्र पढ़ेंगे और बाजन इसी मुख से सुनेंगे, जो लोग साधना कर रहे हैं, ठीक है, जो खुद बाजन में ऊंचाई में पहुंच गए हैं, ठीक है, और अपना बाजन अपना सब सेंटिमेंट्स दिखा रहे नहीं सभी के सामने। बाजन वास्तव में सस्ता चीज़ नहीं है। ब्राज में कोई लोग होते साड़ी पहनते, छोटे लगाते, पुरुष लोग भी हैं, वो गोपी बन गए हैं। मतलब ये भी थोड़ा सा सोचना चाहिए क्यों ऐसे हुआ। मैं किसी का निंदा करना नहीं चाहते, वास्तव में इंडियन लोग सब विशेष हैं, ठीक है। आप भगवान के नियर हो तो मतलब आप डियर भी हो, डियर ठीक है। आप खुद भगवान के नीचे लोग हैं, उनके बच्चे सब लोग हैं। आपका क्या भजन रहता है जब आप भगवान को भजते हैं, तो क्या रहता है? हम एक मिनट में भजन पहले सुनाओ, तो आप भागवतम से पहले हम एक भजन गाते हैं। जय राधा माधवम जया कुंज बिहारीम, जय राधा माधवम जया कुंज बिहारीम, जय गोपी जन वल्लभम जया गिरिवराधारीम, जया गिरिवराधारीम, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यमुना चिरवाना चारी, यमुना चिरवाना चारी, जय राधा माधवम जय कुंज बिहारी। इसी बाजन में आपको पूरा वृंदावन का पिक्चर मिलेगा। आखिरी सवाल है, बहुत वक्त आपने अपना दिया, वृंदावन को लेकर क्या आप कहना चाहते हो? क्या आपने इतने 10 साल में आपने वृंदावन को लेकर क्या अनुभव किया? नाम से धाम, हमारे गुरु महाराज बता रहे, नाम करके धाम। ऐसे नहीं पेट्रोल भर लिया, टिकट खरीद लिया, होटल का बुकिंग किया, ठीक है, गोलगप्पा या तो रेस्टोरेंट में खाना खाया, लस्सी पिया और अब धाम, आप लोग धाम आ गए। धाम का भी प्रवेश भी तरीका होता है। क्या मतलब भगवान कृष्ण में क्या इतनी शक्ति थी कि आप यूक्रेन छोड़कर यहाँ आ गई और इतना भक्ति में लीन है? आपको क्या लगता है, अगर एक शब्द आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में भगवान स्वयं बता रहे कृष्णा मैं वो कौन है, ठीक है। ऐसे ऊपर से सभी के पास अपना अनुभव है, ठीक है। मैं तो बोल दिया, मेरा तो बस पहले तो शुरुआत में गीता था, ठीक है। अगर आप खुद गीता नहीं खोलेंगे तो आप लाख बार ऐसे प्रश्न सबको देंगे। अगर आप ये स्वयं खोलेंगे, खूब अनुभव इसका करेंगे तो आपको बस समझ पाएंगे। नहीं होगा। अच्छा, यूक्रेन में आपका क्या नाम था और यहाँ आकर आपने क्या? ये पुलिस वाले को बताते हैं हमारा असली नाम दीक्षा के बाद हुआ, दीक्षा के बाद हमारा जन्म होता नया है, ठीक है। तो ये गुरु महाराज जी हमको नाम दिया देवारूपा देवीदास है, ये हमारा असली नाम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमको दिया। देवरूपा जी हमारे साथ थी, यूक्रेन से ताल्लुक़ रखती थी, कृष्ण भक्ति में इतना लीन हुई कि 10 साल से श्री धाम वृंदावन में रह रही हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रही हैं और गीता का ज्ञान भारतीयों को देने की कोशिश कर रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है जो हम नहीं समझते हैं, क्योंकि ज़रूरी ये है कि सिर्फ हम किताबों को खरीदें ना, बल्कि किताबों को पढ़ें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हम कृष्ण भक्ति से कैसे लीन हो सकते, कुछ कह रही हैं, आप बता दीजिए। आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, बस एक चीज़ चाहिए, कंजूस नहीं करना अपने लिए, खुद के लिए नहीं करना है खुद के लिए, क्योंकि ये जन्म मनुष्य रूप में बहुत दुर्लभ है। इसी जन्म में आप सुंदर पुरुष है, भारत है, ये कोई गारंटी नहीं है आप अगला जन्म भारत में होगा, अच्छा परिवार में होगा। अगर होगा यूक्रेन में, आजकल सब लोग गोरे गोरे बाल बनाते हैं, लेडीज़ लोग हैं, दुपट्टा कोई नहीं पहन रहा, बुरा मत मानो, संस्कृति छोड़ते एकदम,
ठीक है, गोरे बाल बनाते हैं, ये मतलब क्या इमिटेशंस हैं। असली आप लोग असली हैं, आपको क्या नकली विदेशी बनना है? आप लोग असली भारतीय बन जाओ तो आपका भारत महान होगा, स्वच्छ होगा, जब चेतना स्वच्छ होगा। मुझे ये लगता है कि आपसे ये प्रेरणा पूरे भारतवर्ष को लेनी चाहिए। और आप ड्रेसिंग सेंस भी देख लीजिए कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में कहा गया कि हमको साड़ी पहननी चाहिए, लेकिन हम आज तमाम विदेशी संस्कृतियों को अपना रहे हैं, बल्कि अपनी धर्म संस्कृति को समझने का काम नहीं कर रहे हैं। और शायद यही हमारी भी पहल है कि हमारे धर्म और संस्कृति में क्या कुछ है उसे हम समझें, और उसे समझेंगे तो ज़रूर हमको कृष्ण भक्ति भी प्राप्त होगी। और कहीं ना कहीं जो हम तमाम जीवन की विपत्तियों, तमाम समस्याओं का सामना करते हैं, उसका भी सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे। राधे श्याम।